हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम सर ऑफिशियल पर। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे व अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिसमें से हम आज आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चौथी सीरीज लेकर आए हैं। इसमें आज हम कुछ आसान से प्रश्न और लास्ट में कुछ टफ प्रश्नों के विषय में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न आपका है, भारत में प्रवाल भित्ति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? प्रवाल भित्ति भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो आइए सबसे पहले मैप में नजर डालते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया का मैप है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कच्छ की खाड़ी की। तो जो गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पर आपके प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं। साथ ही साथ ये आपका है लक्षद्वीप समूह, जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है। जो लक्षद्वीप समूह आपका है, ये पूरा का पूरा एटॉल प्रवास से निर्मित है। किससे है? एटॉल प्रवास से निर्मित है। फिर हम बात करें, ये आपका यहाँ पड़ता है मन्नार की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, ये मन्नार की खाड़ी है, इसके जस्ट ऊपर क्या है? पाक की खाड़ी है। तो जो मन्नार की खाड़ी आपका है, ये किससे निर्मित है? तो ये भी आपके प्रवाल से निर्मित है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, जो कि प्रवाल से निर्मित है। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि जो आपका लक्षद्वीप है, ये तो एटॉल प्रवाल से निर्मित है, बल्कि जो कच्छ का क्षेत्र है, मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र है, वह अंडमान निकोबार का क्षेत्र है। ये तटीय प्रवाल यहाँ पर विकसित हैं। कैसे हैं? तो तटीय क्षेत्रों में प्रवाल यहाँ पे डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य प्रश्न है, आपके परीक्षा में पूछा गया है कि भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र में प्रवाल नहीं पाए जाते हैं? तो ये देखिए, आप यहाँ पे होगा आपका सुंदरवन का क्षेत्र, सुंदरवन का डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी व गंगा नदी से बनता है, या उसकी कह सकते हैं कई सारी उपनदियों से मिलकर या सहायक नदियों से मिलकर जो शाखा थी उससे बनता है। तो गंगा व ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, यहाँ पर प्रवाल नहीं पाए जाते हैं, बल्कि यहाँ क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि सब भारत में सबसे अधिक मात्रा में मैंग्रोव वनस्पतियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो क्या आंसर देंगे आप? सुंदरवन के क्षेत्र में। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, उसको देखते हैं। अगला प्रश्न का आंसर देने से पहले थोड़ी सी और बातें हम कर लेते हैं प्रवाल भी ही। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में या विश्व में प्रवाल किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कि विश्व में जो प्रवाल हैं, वे ही उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। अब हम बात करें आगे, भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर सदाबहार, पर्णपाती एवं मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सदाबहार, पर्णपाती व मैंग्रोव तीनों प्रकार की वनस्पतियों के विषय में आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या आपका होगा? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में तीनों प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं। अब हम आगे बढ़ें, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो आंसर आप दे सकते हैं आसानी से इसके विषय में, जबकि हम इसको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, यहाँ तक दक्षिण के पठार को बहुत ही आसानी से समझा चुके हैं पिछली क्लासों में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उन्हें अवश्य देखें, जिससे कि आप इस तरह के प्रश्नों का आसानी से आंसर दे सकें। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये इसका मिलन स्थल क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, कौन सा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है? तो कौन सा द्वीप की बात करें? द्वीप समूह वाले वीडियो में मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी द्वीप आपके हैं वो सब कवर कर रखे वहां पे हैं। कहने का तात्पर्य है कि उस क्लास से 90% अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं द्वीपों से संबंधित, तो 90% प्रश्न उसी क्लास से आपको मिलने के संभावनाएं हैं। हम बात करते हैं कौन सा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल खाड़ी से अलग करता है। तो
क्या आंसर होगा यहाँ पे? श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या आंसर होगा? श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ पर कुछ और बातें हम कर लेते हैं। तो बात करें हम पुलिकट झील किस प्रकार की झील है, तो पुलिकट झील याद रखना ये एक लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पड़ती है? वो उड़ीसा में पड़ती है, जो कि आपकी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। अब हम बात करें, यहीं पर एक और प्रश्न देख लेते हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न, कई बार पूछा जा चुका एग्जाम में है। उसे क्या कहते हैं? कोलेरू झील किन नदियों के डेल्टा पर स्थित है? कोलेरू झील आंसर आप देंगे इसका कृष्णा व गोदावरी जो नदियां हैं, कृष्णा व गोदावरी नदियों के डेल्टा में कोलेरू झील स्थित है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। यहाँ बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो उत्तर पूर्वी मानसून से किस तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? अभी आप आसान से प्रश्नों के आंसर कर रहे हैं, बल्कि सब के सब आपके एग्जाम में आ चुकी हैं। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता मानसून कहते हैं, इससे सर्वाधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर होती है। ध्यान दीजिएगा, कोरोमंडल तट पर इससे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अब बात करें कोको स्ट्रेट किसके मध्य स्थित है? तो कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान द्वीप व म्यांमार के कोको द्वीप के मध्य स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भारत में किस दर्रे से होता है? जिन बच्चों ने दर्रे वाला वीडियो अच्छे से देख रखा है, उन्हें इसका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। कौन दर्रा है? यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अब बात करें जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? वह जवाहर सुरंग हिमालय की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मैं दर्रे से संबंधित क्लास में इन सबको बहुत डिटेल से समझा चुका हूं। तो आप कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की। अब हम बढ़े आगे। माजुली द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित है? माजुली द्वीप जो आपका है असम राज्य में स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद हो गया होगा आपको। अब हम बात करें यहीं पर, तो भारत का पहला नदी द्वीप जो जिला है वो माजुली ही है, जो कि असम का है। अब बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। खंबात की खाड़ी स्थित है कहाँ पे? तो अभी शुरुआत में ही मैंने आपको मैप में दर्शा दिया था खंबात की खाड़ी के विषय में। तो खंबात खाड़ी आपके कहाँ है? अरब सागर में है। अरब सागर में कहाँ? तो ये जो काठियावाड़ क्षेत्र है गुजरात का, उसको उसके मुख्य भूमि वाले क्षेत्र से पृथक करती है। अगर एक बार मैप में देखना चाहते हैं तो आप फिर से देख सकते हैं इसको। यहाँ देख सकते हैं आप हैं, ये काठियावाड़ का क्षेत्र है गुजरात का, और ये इसकी मुख्य भूमि है। और ये क्या आपका है? ये खंबात की खाड़ी वाला क्षेत्र है। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। कोरी क्रीक जिसे निविष्का कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन बहुत ही नजदीकी भरे आते हैं। कोरी क्रीक में कभी कभी ऑप्शन आता है कच्छ का रन, व दूसरा ऑप्शन जो आता है इसी में दिया होता है कच्छ की खाड़ी। और बच्चे तुरंत कंफ्यूज जाते हैं कि कच्छ का रन आंसर होगा या कच्छ की खाड़ी आंसर होगा। तो कोरी क्रीक आपका क्या है? जो कोरी क्रीक आपका स्थित है, ये कच्छ के रन में स्थित है। कहाँ पे है? कच्छ के रन में है, ना कि कच्छ की खाड़ी में। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि कच्छ के रन में कौन सा जीव या कौन सा जानवर पाया जाता है? तो कच्छ के रन में जंगली गधा पाया जाता है, जो काफी प्रचलित है। याद रखिएगा, ये कई बार सीडीएस, एनडीए, यूपीपीसीएस और भी कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जंगली गधा मुख्य रूप से भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे जो मुख्य रूप से हैं वो कच्छ के रन में पाए जाते हैं। अब यहाँ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमें नल्ला मल्ला या नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी व अन्नामलाई जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? जो आपकी पर्वत श्रेणियां चोटियां हैं, इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम। तो जिन भी साथियों ने हमारे दक्षिण के पठार
पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट वाला वीडियो अच्छे से देखा है वह इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, इनका जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है वो सेम ऐसा ही है। नल्लमल्ला सबसे पहले, फिर जवादी, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई का क्रम आता है। अब बात करें कृष्णा से केप ऑफ कैमरून के मध्य का तट क्या कहलाता है। तो कृष्णा डेल्टा से लेकर केप ऑफ कैमरून के मध्य का जो क्षेत्र है इसे हम कोरोमंडल तट कहते हैं। तो आप उत्तर का जो विशाल मैदान है तथा पूर्वी तट व पश्चिमी तट का हमारा वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें मैंने भारत के सभी तटों को अच्छे से कवर कर दिया है व इसके मैदानी क्षेत्रों को भी विस्तार से समझा दिया है, जिससे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावनाएं भी हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किन द्वीपों को शहीद द्वीप व स्वराज द्वीप कहा जाता है। 1943 में जापान ने सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी या सेना थी उसको इन द्वीपों को सौंप दिया था। किसने सौंपा था? जापान ने। कौन से द्वीपों को? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप को। तो इस शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कहते किसको हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही अंडमान को शहीद द्वीप तथा निकोबार को स्वराज द्वीप कहा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब बात करें 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल आपका ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो द्वीपों का वीडियो हमारा आप देख सकते हैं, जिससे आपके सारे के सारे कंफ्यूज क्लियर हो जाएंगे। जितने भी कंफ्यूजन आपके मन में है सब के सब क्लियर हो जाएंगे। जारवा जनजाति निवास करती है किस क्षेत्र में। तो जारवा जो आपकी जनजाति है ये अंडमान निकोबार में निवास करती है। यहाँ पर जारवा, सेंटनलीज और भी कई सारी जनजातियां, आदिम जनजातियां निवास करती हैं। कयाल क्या है? क्वेश्चन है कयाल क्या है। तो कयाल आप जानते हैं एक प्रकार का लेगून होता है। लेगून जैसे आपने देखा भी था कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। तो कयाल अगर देखा जाए ये केरल में काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। केरल में जो है कयाल झीलें काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं, जिसमें कि एक सबसे फेमस झील है जिसके विषय में हम बात कर लेते हैं। वो कौन सी है देखते हैं। तो केरल के मालाबार तट पर हम बात करेंगे पुन्नामदा झील की। किसकी? पुन्नामदा कयाल की या झील की, जहां पर प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी जो कि वल्लम कल्ली आप जानते हैं जिसे नौका दौड़ कहते हैं, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो कहां पर किया जाता है? पुन्नामदा कयाल में या झील में, जो कहां पे है? केरल राज्य में है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिपकिला, बोमडिला, नाथुला, जोजिला दर्रे किन राज्यों में स्थित हैं। ये कई बार प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है मिलान करने के लिए। आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है, तो इनसे प्रश्न मिलान करने के लिए आता है। 4 ऑप्शन दे देता है एक साइड में 4 ऑप्शन, और कहता है मिलान कीजिए कौन किस में है। तो सिपकिला आंसर देंगे किस में है? हिमाचल प्रदेश में। मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ से कि यहाँ से भारत में सतलज नदी का प्रवेश होता है। बोमडिला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में। 1962 के इंडो चाइना वार के समय से ही काफी चर्चा में है, और 2006 में इस मार्ग को पुनः खोल दिया गया है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता भी है। अब बात करें जोजिला दर्रा की, तो जोजिला कहाँ है? कमेंट करके आप आंसर देंगे हमें कि जोजिला कहाँ पड़ता है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर का विभाजन होने के बाद में थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा कि आपको बताने में कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पड़ता है या लद्दाख में पड़ता है। कमेंट करके आप इसका आंसर देंगे कि देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी चोटियां का पूर्व से पश्चिम का क्रम बताना है। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी चोटियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम।
तो ध्यान दीजिएगा, इनका जो पूरब से पश्चिम का क्रम है वो सेम ऐसे ही है। अगर आप हमारा हिमालय से संबंधित वीडियो आपने देखा है तो आप आसानी से इनका आंसर दे सकते हैं, जिसमें कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा व धौलागिरी, इनका पूरब से पश्चिम का सेम क्रम यही दिखा हुआ है। अब बात करें विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़ व गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में सबसे नवीन जो ये चट्टानें हैं, इनमें से भारत में सबसे नवीन चट्टान कौन सी है? तो ये काफी अच्छा सा प्रश्न है। अगर आप लोगों ने भारत के प्राचीन चट्टानों से संबंधित हमारा वीडियो देखा है तो आप इसका आसानी से आंसर दे पाएंगे कि विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़ व गोंडवाना में सबसे नवीन चट्टान कौन सी है। तो इनमें से सबसे नवीन चट्टान का हम आंसर आपको दे देते हैं कि वो गोंडवाना क्रम की चट्टान है। जबकि इनमें सबसे प्राचीन कौन है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ध्यान दीजिएगा आंसर आप सभी लोग। हम फिर बात करें महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर का पठार तथा गारो पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम क्या है? तो पूर्व से पश्चिम के क्रम की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, सबसे पूर्व में गारो पहाड़ियां हैं, फिर छोटा नागपुर का पठार है, फिर मैकाल पर्वत है व उसके बाद क्या है? महादेव की पहाड़ियां हैं। महादेव की पहाड़ियां जिन पर की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जबकि मैकाल अगर की बात करें तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमरकंटक है। अगला प्रश्न लेके आपके सामने आते हैं मैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा देश पड़ता है? तो भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीकी जो देश आपका है वे इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक पड़ता है, जो कि ग्रेट निकोबार के से 6 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। अब बात करें भारत के कितने राज्य हिमालयी क्षेत्र में पड़ते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न यूपीएससी व अन्य कई परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा गया है, जो कि मैप्स से देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि भारत के कितने राज्य हैं जो हिमालय के क्षेत्र में स्थित हैं। तो एक बार मैप को देखते हैं और फिर आंसर देते हैं इसका। यहाँ आप देख सकते हैं कि हिमालय के क्षेत्र, हिमालय के राज्यों की बात करें तो आप जानते हैं पहले तो हमारा जम्मू कश्मीर था, जो कि अब विभक्त हो गया है। ये क्या हो गया है? ये यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में बन गया है, जो कि आपका ये जम्मू क्षेत्र है, और ये आपका ऊपर वाला क्या है? लद्दाख का क्षेत्र है। तो ये यूनियन टेरिटरी आपका है, ध्यान दीजिएगा, जो कि 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश किसमें आते हैं? हिमालय क्षेत्र में आते हैं। अब उसके बाद बात करें राज्यों की, तो राज्यों में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ उत्तराखंड आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के साथ में यहाँ आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र मिलेगा, असम, असम के बाद बात करें अरुणाचल प्रदेश की, इसके बाद हम बात करें किसकी? नागालैंड की, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये आपके राज्य हैं जो किससे लगे हुए हैं? ये हिमालय के क्षेत्र में पड़ते हैं। और यूपीएससी ने डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है, और कई सारे परीक्षाओं में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब हम बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत या के साथ संलग्न भारत के कितने राज्य हैं? ये भी यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, और कई राज्य जो आपके एग्जाम्स हैं, स्टेट एग्जाम, उनमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत संलग्न भारत के कितने राज्य हैं? तो एक बार मैप में हम काउंट कर लेते हैं तो आपको देखने में आसानी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे गुजरात, फिर देखें किसकी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, फिर कर्नाटक, उसके बाद केरल, केरल के साथ साथ यहाँ पश्चिमी घाट का एक क्षेत्र है जहाँ नीलगिरी पर्वत श्रेणियां हमारी हैं, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल भी है। तो यहाँ कौन सा राज्य पड़ रहा है आपका? तमिलनाडु। तो आपने कितने राज्य देखे यहाँ पे? 1 तमिलनाडु, 2 केरल, 3 कर्नाटक, 4 गोवा, 5 महाराष्ट्र और 6 गुजरात। आंसर आपको मिल गया है कि 6 राज्य जो हैं ये आपके पश्चिमी घाट श्रृंखला से संलग्न हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, सेतु समुद्रम परियोजना भारत के किस द्वीप से प्रारंभ होती है? स्टेट पीसेस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया आपका है, और सीजीएल जैसे एग्जामों में भी कई बार पूछा जा चुका है। सेतु समुद्रम परियोजना, जिसे राम सेतु कहते हैं, ये कहाँ से प्रारंभ होता है आपके? तो भारत
कि धनुषकोडी द्वीप से प्रारंभ होता है। किस द्वीप से? धनुषकोडी द्वीप से ही प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिएगा, नल व नील के द्वारा जो निर्मित आपका क्या है सेतु था, जो समुद्र में तैर रहा था, वो कहाँ शुरू हुआ? तो धनुषकोडी से। कहाँ तक जाता है? तो आप जानते हैं इसका पथ जो है श्रीलंका के तले मन्नार द्वीप तक है। आज क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बड़ा ही अच्छा रोल प्ले करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, व अपने दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।